गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और किस एनर्जी में है ये पर्सन। ओके व्यूअर्स, तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ओके व्यूअर्स, जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो हमारे पास कार्ड आया है वो है द वर्ल्ड एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। और साइन है एयर साइन कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। फायर साइन मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड वाटर साइन मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं और यहाँ पर आपके लिए 3 नंबर 5 नंबर इंपॉर्टेंट हैं। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं या फिर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इन डेट्स में, इन मंथ्स में आपको मिलने वाली है। सो इन नंबर्स पर, इन डेट्स पर, इन मंथ्स पर नज़र बनाए रखिए। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी की कि इस वक्त क्या है, तो यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के लिए जो फील कर रहे हैं वो एक दूसरे को ना आपके करीब लेकर आ रहा है। यानी कि आप दोनों के मन में ये ख्याल आने लग गया है कि आप दोनों को एक दूसरे के करीब आना है, बात करना है, कांटेक्ट करना है, पर चाहकर भी हो नहीं पा रहा। ना कांटेक्ट कर पा रहा आपका पर्सन, ना आप अपने पर्सन को कांटेक्ट कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है और यहाँ पर जो कुछ भी आप दोनों के बीच प्रॉब्लम आई है, जो भी फाइट्स हुई हैं वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुई हैं। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर द वर्ल्ड के साथ साथ हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों ही कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच कुछ फाइट्स हुई हैं, कुछ भी सही नहीं चल रहा थर्ड पर्सन की वजह से। और यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियर नज़र भी आ रही है। तो यहाँ पर जो भी थर्ड पर्सन है ना, उसकी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, इस रिलेशनशिप में फाइट्स हुई हैं और आप दोनों ही एक दूसरे को ब्लॉक कर चुके हैं ऐसा लगता है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी नज़र आ रही है कि कभी आपका पार्टनर आपसे बात करता है, कभी नाराज़ होकर चला जाता है, फिर जब मन होता है इस पर्सन का ये रिटर्न आ जाते हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है क्योंकि ये पर्सन अपने दिल के हाथों मजबूर है। इस वक्त भी लगातार आप ही के बारे में सोच रहा है क्योंकि यहाँ पर ना किंग ऑफ कप्स हमारे पास आया है और ये कार्ड इस बात को इशारा कर रहा है कि आपका पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहा और फिर भी दूर रहने की नाकाम कोशिश इस पर्सन की जारी है। तो यहाँ पर ये ज़्यादा टाइम तक तो दूर नहीं रह पाएंगे ऐसा भी लग रहा है। जो भी थर्ड पर्सन है इस पर्सन को अपने कंट्रोल में रखे हुए है, ये चाहकर भी आपके करीब नहीं आ पा रहे, आपको अनब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं, बट इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, जो प्यार है और जो इमोशंस हैं वो इन सारे ही कार्ड से बयान हो रहे हैं। तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड ख़ास तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आपका पर्सन इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहा है, काफ़ी इमोशनल हो रहा है। ये पर्सन ऐसा लगता है आपको याद करके, आपको मिस करके बहुत ज़्यादा रोए भी होंगे और इस पर्सन का हार्ट ब्रेक होता हुआ नज़र भी आ रहा है। तो यहाँ पर जिस किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये पर्सन स्टक है, या तो इसका करियर भी हो सकता है, इनका कोई फैमिली मैटर हो सकता है या फिर इस पर्सन की लाइफ में कोई अदर पर्सन हो सकता है ऐसा जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, आपसे दूरी बनाई है। तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये पर्सन आपसे दूर भले ही है बट आपके लिए जो फीलिंग्स और प्यार इस पर्सन के दिल में है, इस पर्सन को काफ़ी इमोशनल किए हुए है। इस वक्त भी इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं ना वो ट्रू हैं। एक्चुअली ये पर्सन आपसे प्यार बेइंतहा करता है बट किसी मजबूरी की वजह से आपसे दूरी बना चुका है। बट ये पर्सन खुश नहीं है इस वक्त भी, ऐसा लगता है आप भी इस पर्सन के बिना खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। बट ना ये देखा जाए तो एक जैसे कि साइकिल है आप दोनों के दरमियान चली ही आ रही है। जब से आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है ना, तब से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो इस रिलेशनशिप में आ ही रही हैं। कभी कोई प्रॉब्लम आपकी तरफ से आती है तो कभी कोई प्रॉब्लम इस पर्सन की तरफ से आ जाती है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है आप दोनों के रिलेशनशिप में जो आप दोनों को ना एक दूसरे से जुदा कर ही दे रहा है। तो यहाँ पर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं वो इस वक्त तो किसी तीसरे पर्सन की वजह से ही नज़र आ रही हैं
और ये पर्सन इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, ऐसा भी लगता है। थर्ड पर्सन से इस पर्सन की बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही हैं, क्योंकि इस पर्सन के अगेंस्ट ना बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पर्सन को इस वक्त ना ब्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन की गलतियाँ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर्सन को कसूरवार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसा आप दोनों के जीवन में ज़रूर हुआ है, या फिर इस पर्सन की ही जीवन में ऐसा कुछ चल रहा है जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूरी बना चुका है, डिस्टेंस बना चुका है। क्योंकि ये अपनी प्रॉब्लम्स को अकेले ही सॉल्व करने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, वो यहाँ पर नज़र भी आ रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पर्सन से ना खिलाफ़ हैं या नाराज़ हैं। ये नाराज़गी इस पर्सन की अपनी फैमिली मेम्बर्स की भी हो सकती है। तो यहाँ ये जो कुछ भी हो रहा है ना इस वक्त इस पर्सन के जीवन में, यही वो वजह है कि ये पर्सन आपसे इतना प्यार करते हैं, इसके बावजूद भी डिस्टेंस बना चुके हैं, बात नहीं कर रहे, ब्लॉक करके चले गए। काफ़ी हर्ट भी है ये पर्सन, आपसे चाहता भी है कांटेक्ट करना, आपसे बात करने की कोशिश भी की होगी कई बार इस पर्सन ने। तो ये पर्सन कॉल करने की कोशिश करते हैं, फिर काट देते हैं, मैसेज लिख कर डिलीट कर देते हैं, ऐसा भी लग रहा है। सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, बट ना ये दूर से ही आपको देख रहे हैं, दूर से ही स्टॉक कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं जीवन में, क्या इस पर्सन के बिना खुश हैं, या इस पर्सन की तरह आप भी उदास हैं, परेशान हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि इस पर्सन का प्यार तो आपके लिए ट्रू लग रहा है, फिर भी डिस्टेंस है और ये पर्सन बहुत हर्ट है, बहुत ज़्यादा फाइट्स इस पर्सन के जीवन में चल रही हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ये कोई या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन इस पर्सन के पास ही नहीं है। और जैसे कि हमारा आज का टॉपिक ये है कि हम राइट नाउ के आपके पर्सन की फीलिंग्स देख रहे हैं, तो इस वक्त तो ये पर्सन काफ़ी उदास और परेशान है, काफ़ी इमोशनल हो रखा है। इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं इस वक्त ना बार बार उमड़ रही हैं। इस पर्सन का बहुत मन है आपसे बात करने का, आपको कांटेक्ट करने का, बट कर नहीं पा रहा। और जो रीज़न यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये नहीं कर पा रहे हैं, वो थर्ड पार्टी की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन इस पर्सन के जीवन में है, और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी हैं इस पर्सन के जीवन में जो शायद ये आपको बता भी नहीं सकते। अपने आप ही उनका ना कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हिसाब से, अपने तरीके से उन्हें डील करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि इस पर्सन की लाइफ में ना कोई कर्मा चल रहा है, पास्ट लाइफ कर्मा, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस पर्सन को भी ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसे ये पर्सन समझ तो रहा है, बट समझ कर भी ना अनसमझा कर रहा है, यानी कि ये समझ कर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। अगर आप दोनों कांटेक्ट में हैं तब भी ना इस पर्सन के जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा, काफ़ी सारी फाइट्स हो रही हैं, और ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी इमोशनल है, इस वक्त काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहा है आपके बारे में, क्योंकि इस पर्सन को आपकी काफ़ी फ़िक्र है। इस पर्सन को ये भी फिक्र लगी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि इतना डिस्टेंस इस पर्सन ने आपसे बना लिया है, आपसे ये बिल्कुल पूरी तरह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बन गए हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और के साथ में बातें स्टार्ट कर दें, या आप किसी और से फ्रेंडशिप ना कर लें, कहीं आप इस पर्सन को भुला ना दें, कहीं ये पर्सन आपको फिर कभी पा ही ना सकें, कभी मिल ही ना सकें, आपसे बात ही नहीं कर सकें। ये डर भी इस पर्सन के मन में है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन प्रेयर्स कर रहे हैं कि आप इस पर्सन का इंतज़ार करें। भले ये पर्सन आपसे नहीं कह रहे हों कि आप इस पर्सन का इंतज़ार करें, पर कहीं ना कहीं ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये पर्सन चाहता है दिल ही दिल में कि आप इस पर्सन का वेट करें, और ये पर्सन जब कभी भी इन प्रॉब्लम से बाहर आएंगे तो आपको कांटेक्ट कर लेंगे, और जो भी अपने दिल का हाल है वो आपको बयान करेंगे। ऐसा भी यहाँ नज़र आ रहा है। इस वक्त इस पर्सन की सोचों में, ख्वाब ख्यालों में आप ही चल रहे हैं। ये लगातार आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं, और काफ़ी लो एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, काफ़ी इमोशनल है ये पर्सन इस वक्त। काफ़ी ना इस पर्सन की ऐसी एनर्जी है जैसे कि इस पर्सन का दिल ही नहीं कर रहा कुछ भी करने का, काफ़ी लेज़ी हो रखा है इस वक्त ये पर्सन, और सिर्फ और सिर्फ आपको याद किए जा रहा है, आप ही के बारे में सोचे जा रहा है। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। लव यू ऑल।